अभाज्य पढ़ा दिया था ना, भाज्य अभाज्य पढ़ा दिया था। ऑनलाइन में चेक कर लो एक बार, आवाज आ रही है क्या? गुड इवनिंग सभी को, एक बार चेक कर लीजिए आवाज आ रही है क्या। पाई के बारे में बात करेंगे आज, जो पाई की बात चल रही थी, याद है? पाई की जो बात चल रही थी और दशमलव वाली संख्याओं की बातचीत करेंगे आज। इससे पहले आपने देखा संख्या क्या होती है, याद है? संख्या कितने प्रकार की होती है, याद होगा? ये सारी बातें पढ़ा चुका हूं, संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है। अच्छा, स्टेटमेंट वाले कुछ प्रश्न भी आपने देखे थे, स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी कराया था आपको, तो काफी कुछ आपने समझा है, काफी कुछ आपने समझ लिया है। इसके आगे देखते हैं फिर, चलिए इसके आगे देखते हैं, आपको चीजें और क्लियर होंगी संख्याओं से संबंधित। आपने देखा था वास्तविक संख्या कितने प्रकार की थी, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की थी? वास्तविक संख्या दो प्रकार की थी ना, परिमेय और अपरिमेय। रियल नंबर दो टाइप का था, याद होगा? ये सब पढ़ा चुका हूं, रिकॉल करो चीजों को। संख्या दो प्रकार की थी, वास्तविक और काल्पनिक। बहुत सारे प्रश्न कराया था आपको स्टेटमेंट वाले। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की थी, एक थी कौन सी? परिमेय, और दूसरी कौन सी थी? अपरिमेय। एक परिमेय संख्या थी और दूसरी अपरिमेय संख्या थी। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यही दो संख्याएं तो है पूरे सिलेबस में। क्योंकि आपके सिलेबस में मैंने बोला था काल्पनिक संख्या तो है नहीं, फिर भी मैंने समझाया था कि काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं। सिलेबस में तो काल्पनिक संख्या है नहीं। संख्या मुख्यतः दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में है नहीं, आपके सिलेबस में केवल क्या है? वास्तविक। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। मतलब आपके सिलेबस में जो भी संख्या आएगी वो या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी, या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय। जैसे एग्जांपल के लिए दो लिखा, दो कौन सी संख्या है? परिमेय। माइनस दो लिखा, माइनस दो भी क्या है? परिमेय। जीरो लिखा, जीरो भी क्या है? परिमेय। दो बट्टा तीन, ये भी क्या है? परिमेय। माइनस चार बट्टा सात, परिमेय। जैसे वर्गमूल दो लिखा, अपरिमेय। वर्गमूल तीन लिखा, अपरिमेय। पाई लिखा, अपरिमेय। आपके सिलेबस में कोई भी संख्या आएगी वो या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय, इसके अलावा कोई और प्रकार ही नहीं है। क्योंकि आपके सिलेबस में केवल वास्तविक संख्या है, काल्पनिक तो है ही नहीं, वास्तविक है। और वास्तविक दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। मतलब आपके सिलेबस में कोई भी संख्या आई या तो वो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी। अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे? तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या लिखवाया था? P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। वर्गमूल दो, वर्गमूल तीन, वर्गमूल पांच, ये सब क्या है? अपरिमेय। और पाई को भी मैंने क्या बोला था? अपरिमेय। अब पाई को मैंने क्यों अपरिमेय बोला था, आज उसका कारण और क्लियर हो जाएगा। पाई होता क्या है ये बताऊंगा एक्चुअल में। पाई का वैल्यू कितना होता है? गलत है ये, एक्चुअल में तो 3 तो 22/7 भी तो 3.14 होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 गलत है, मतलब एक्चुअल वैल्यू पाई का 22/7 नहीं है। समझाऊंगा पाई का कहानी आज, कि पाई है क्या, क्या होता है ये पाई। सुनते आ रहे हैं पाई, ये पाई है क्या, उसका वैल्यू 22/7 क्यों लेते हैं, क्यों उसको अपरिमेय संख्या में रखे हैं, बताऊंगा ये सब बातें। फिलहाल आपको समझाया था कि पाई क्या है? अपरिमेय। वर्गमूल दो, वर्गमूल तीन, वर्गमूल पांच क्या है? अपरिमेय। याद है पूरा? अच्छा, ये भी समझे थे ना परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। प्राकृत संख्या दो प्रकार की, सम प्राकृत और विषम प्राकृत। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। इसके अलावा भाज्य और अभाज्य पढ़ा चुका हूं। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट और अभाज्य संख्या मतलब प्राइम, सब कुछ पढ़ा चुका हूं। अभाज्य संख्या कैसे पहचानते हैं ये आपने समझा था, अभाज्य संख्या को पहचानने का नियम बताया था। जैसे 437 ये संख्या अभाज्य है कि भाज्य, ये नियम बताया था आपको। सीधे 19 से भाग जा रही है ये,
तो नियम बताया था कैसे सोचेंगे कि कहां तक भाग देकर देखना है, इन सारी बातों पर चर्चा हो गई है। अब करना क्या है, दशमलव वाली संख्या को समझना है। तो हेडिंग डालिए परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, संख्या का दशमलव निरूपण। परिमेय और अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, परिमेय और अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। रैशनल और इररैशनल, रैशनल और इररैशनल दो ही टाइप के नंबर्स हैं देखा जाए तो आपके सिलेबस में। अब इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होने वाला है वो समझ रहे हैं, क्योंकि अभी तक डेसिमल वाले नंबर्स कहीं पे नहीं आए हैं, कहीं पे आपने डेसिमल वाले नंबर्स देखे ही नहीं है। तो ये जो बात कर रहा था मैं वास्तविक संख्या की, रियल नंबर की, रियल नंबर दो टाइप का होगा, परिमेय और अपरिमेय, रैशनल और इररैशनल। मतलब आपके सिलेबस में या तो रैशनल होगा या तो इररैशनल होगा। अब इन्हीं दोनों को जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा ये समझ रहे हो आप। दो केस बनेंगे, पहला होगा शांत या परिमित दशमलव, हिंदी में इसको बोलते हैं शांत या परिमित दशमलव, इंग्लिश में बोलेंगे टर्मिनेटिंग या फाइनाइट डेसिमल, टर्मिनेटिंग या फाइनाइट। शांत या फिर परिमित, इंग्लिश में टर्मिनेटिंग या फाइनाइट। दूसरा होता है अशांत या अपरिमित, अशांत या अपरिमित दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट। दो टाइप के दशमलव होते हैं, शांत और अशांत। शांत मतलब परिमित भी बोलते हैं, अशांत मतलब अपरिमित। इंग्लिश में टर्मिनेटिंग या फाइनाइट, नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत मतलब रेक्यूरिंग, आवर्ती को बोलते हैं रेक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, आवर्ती अशांत दशमलव। और दूसरा होता है अनावर्ती, अनावर्ती अशांत दशमलव, नॉन रेक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आवर्ती मतलब रेक्यूरिंग, अनावर्ती मतलब नॉन रेक्यूरिंग। ये डेसिमल वाले नंबर्स का क्लासिफिकेशन देख पा रहे हो आप। समझाऊंगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जहां पे क्या टिक करें ऑप्शन में समझ में ही नहीं आता है, वैसे कुछ प्रश्न कराऊंगा आपको, क्योंकि ये कुछ नई बातें समझ में आ रही हैं आपको कि ये दशमलव वाली संख्याएं सर याद नहीं है, जनरली कुछ नया लग रहा है। ये क्या आवर्ती होता है, क्या अनावर्ती होता है, रेक्यूरिंग, नॉन रेक्यूरिंग, शांत, अशांत, तो समझेंगे, बहुत आसान है। तो मैंने बोला परिमेय और अपरिमेय दो ही संख्याएं तो थी, रैशनल और इररैशनल, इसको डेसिमल में दशमलव में कन्वर्ट कर रहे हैं। दो केस में बटेगा, शांत या परिमित, टर्मिनेटिंग या फाइनाइट, अशांत या अपरिमित, नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट। अब अशांत दो टाइप का, आवर्ती और अनावर्ती, रेक्यूरिंग और नॉन रेक्यूरिंग। समझेंगे क्या होता है शांत, क्या होता है अशांत, अशांत में आवर्ती और अनावर्ती। देखिए मैं तीन संख्याएं एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं, एक है एग्जाम्पल के लिए 2.5, दूसरा है 2.333333 और तीसरा है 1.41421356। तीन संख्याएं एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने है, पहला है 2.5, दूसरा है 2.3333 चल रहा है खत्म ही नहीं होगा, तीसरा है 1.41421356 चल रहा है खत्म ही नहीं होगा। तीनों ही दशमलव वाली संख्याएं हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तीनों ही दशमलव वाली संख्याएं हैं। अब शांत का मतलब क्या, दशमलव के बाद शांत हो जाए, खत्म हो जाए, समझ आ रहा है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं उसको, शांत या परिमित, टर्मिनेटिंग या फाइनाइट, टर्मिनेट हो जाए, दशमलव के बाद खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, उसको आप क्या बोलेंगे, शांत। तो दशमलव के बाद जो शांत हो जाए वो होगा शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
और दशमलव के बाद जो शांत ही ना हो, चलता रहे, देख पा रहे हैं? दशमलव के बाद जो टर्मिनेट ना हो, शांत ना हो, चलता रहे, कभी खत्म ही ना हो, वो क्या है? अशांत या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो शांत और अशांत को तो बहुत अच्छी तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। शांत मतलब दशमलव के बाद शांत हो गया, अशांत मतलब दशमलव के बाद शांत नहीं हो रहा है। नाम से क्लियर है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, फाइनाइट, इनफाइनाइट। तो डेसिमल के बाद, ध्यान से समझेंगे, डेसिमल के बाद अगर शांत हो गया, खत्म हो गया, तो वो शांत, और चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो वो अशांत। तो ये दोनों ही क्या है? अशांत। ये दोनों ही अशांत है, दोनों ही अशांत है। अब एक बात समझेंगे, अशांत में आवर्ती और अनावर्ती को समझेंगे। देखो, दशमलव के बाद शांत नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद शांत नहीं हो रहा है, दोनों ही अशांत है। आवर्ती में क्या होगा? रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? आवर्ती। समझ आ रहा है? और बिना रिपीटेशन के खत्म नहीं होगा तो अनावर्ती। अशांत का मतलब खत्म नहीं होगा, सिंपल सी बात। अब ये दो टाइप का, आवर्ती और अनावर्ती। अगर दशमलव के बाद रिपीटेशन चालू हो गया जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, तो आवर्ती, और बिना रिपीटेशन के खत्म नहीं हो रहा है तो अनावर्ती। समझ आ रहा है डिफरेंस दोनों में? मैंने बोला शांत और अशांत, ये तो समझ गए। दशमलव के बाद शांत हो जाए तो शांत, और शांत ना हो, चलता रहे तो अशांत। रिपीटेशन के साथ चल रहा है तो आवर्ती, और बिना रिपीटेशन के चल रहा है तो अनावर्ती। तो पहले आवर्ती अशांत दशमलव के कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं मैं। 2.3333, ये क्या है? अशांत। अशांत में कौन सा? आवर्ती। अब ऐसा नहीं कि तुरंत रिपीटेशन स्टार्ट होगा, और ऐसा नहीं कि एक ही अंक का रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन 2 अंक का हो सकता है। ये देखो 6-7 6-7 6-7, ये देखो 2-5-1 2-5-1 2-5-1, ये देखो 3-1-2-4 3-1-2-4 3-1-2-4। ये सब क्या है? अशांत। अशांत में कौन से? आवर्ती। 3 का रिपीटेशन, ये देखिए 6-7 का रिपीटेशन, 2-5-1 का रिपीटेशन, 3-1-2-4 का रिपीटेशन। रिपीटेशन होना चाहिए 1 अंक का हो, 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो। तुरंत स्टार्ट ना होकर थोड़ा विलंब से हो जाए। ये देखो, तुरंत स्टार्ट ना होकर, दशमलव के तुरंत बाद स्टार्ट ना होकर थोड़ा देरी से हो, 686868 4.12333333, ये देखो। तो अशांत का मतलब खत्म ना हो दशमलव के बाद। आवर्ती का मतलब क्या? रिपीटेशन के साथ खत्म ना हो। अब वो रिपीटेशन 1 अंक का हो सकता है, 2 अंक का हो सकता है, 3 अंक का हो सकता है, तुरंत स्टार्ट ना होकर। ये देखिए 0.3467676767, ये सब एग्जांपल्स किसके हैं? अशांत के, और अशांत में किसके? आवर्ती के। समझ आ रहा है? आगे चलकर जब आप ऐसी संख्याएं देखें तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये संख्याएं क्या है, किस प्रकार की संख्याएं हैं, ये आपको पता तो होना चाहिए। बिल्कुल, बार वाले डेटा है ये। अब देखो, आवर्ती अशांत दशमलव को हमेशा बार के रूप में लिखा जाता है। दशमलव के बाद जो भी डेटा रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगाते हैं? बार। देखें ऐसे नंबर्स, तो आपको समझ में आ रहा है कि अब इन नंबर्स का एक्चुअल मतलब क्या है, कौन से नंबर्स है। इसीलिए पहले मैं सारी संख्याओं को समझा रहा हूं, ताकि आपको नंबर्स पता तो चले कि कौन से नंबर को क्या बोलते हैं आप। ये देखिए, ऐसा आपने देखा होगा, दशमलव के बाद जो रिपीट होगा उसके ऊपर बार लगा दीजिए। 3 रिपीट हो रहा था, 3 के ऊपर बार। 6-7 रिपीट हुआ, 6-7 के ऊपर बार। 2-5-1 रिपीट हुआ, 2-5-1 के ऊपर बार। 3-1-2-4 रिपीट हुआ, 3-1-2-4 के ऊपर बार। 6-8 रिपीट हुआ, 6-8 के ऊपर बार। 3 रिपीट हुआ, 3 के ऊपर बार। 6-7 रिपीट हुआ, 6-7 के ऊपर बार। अगर मेरे पास डेटा आ जाए 2.33 के ऊपर बार, तो उसका मतलब मेरे को पता होना चाहिए 2.3333, ये बार रिपीटेशन को बता रहा है, ये बार बता रहा है रिपीटेशन को। समझ आया? तो आवर्ती अशांत समझ आ गया आपको, और शांत में तो कुछ डाउट ही नहीं होना चाहिए।
शांत का मतलब क्या, जो दशमलव के बाद शांत हो जाए। 2.5 शांत है। 5.48 क्या है, शांत है। 0.96 क्या है, शांत है। तो शांत तो एकदम क्लियर है आपको, दशमलव के बाद शांत हो जाए उसको बोलेंगे शांत। दशमलव के बाद शांत ना हो, चलता रहे तो उसको अशांत बोलेंगे। और आवर्ती अशांत कब बोलेंगे, रिपीटेशन के साथ चलेगा। एक अंक का रिपीटेशन हो, 2 अंक का रिपीटेशन हो, 3 अंक का रिपीटेशन हो, 4 अंक का रिपीटेशन हो, तुरंत बाद ना होकर थोड़ा विलंब से हो, कोई दिक्कत नहीं, रिपीटेशन होना चाहिए। इनको बार के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका बनेगा यहां तक। अब आ जाते हैं इसमें अनावर्ती अशांत। इसको समझते हैं क्या है अनावर्ती अशांत। अपरिमेय संख्या याद है ना, जितनी भी अपरिमेय संख्या आप पढ़े हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्या आप पढ़े हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्या, सारी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसा होगा, अशांत, और अशांत में कैसा, अनावर्ती। जितनी अपरिमेय संख्या होती है, जैसे एग्जांपल के लिए अपरिमेय संख्या में आपने क्या पढ़ा है, वर्गमूल 2 पढ़े ना, वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 का मान क्या होता है, 1.41421356 चलते रहेगा। निकाल के देखना इसको। लगता है कि सर खत्म हो जाता है, 1.4142 तो पढ़े हैं हम, एक्चुअल में कभी खत्म ही नहीं होता है ये। समझ आ रहा है, आप निकाल के देखना कैलकुलेटर से, वर्गमूल 2 का वैल्यू को फाइंड करके देखना क्या आएगा। तो वर्गमूल 2 का वैल्यू आएगा 1.41421356 चलता रहेगा, चलता रहेगा। कैसे निकालोगे, अच्छा निकालने आता है, भाग विधि पढ़ोगे बचपन में ऐसा, 2 का वर्गमूल निकालने का डिवीजन मेथड याद है, ऐसा कुछ, एक एकम एक ऐसा करते हैं, याद आ रहा है। यहाँ पे 1.4142 शेषफल बचेगा, मतलब और आगे जाएगा ये, और आगे ले जाना चाहते हो तो चलते रहेगा ये। सिखाऊंगा वर्गमूल के चैप्टर में, स्क्वायर रूट के चैप्टर में। तो फिलहाल आप चाहें तो कैलकुलेटर से ट्राई करके देख सकते हैं। आप वर्गमूल 2 का वैल्यू निकाल के देखना कैलकुलेटर में, या फिर गूगल में सर्च करके देखना, 1.41421356 चलता रहेगा, चलता रहेगा। समझ आ रहा है, चलता रहेगा, चलता रहेगा ये। अब चलता रहेगा इसका मतलब अशांत, रिपीटेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसीलिए कौन सा, अनावर्ती। वर्गमूल 3 का वैल्यू निकाल के देखना, 1.7321 चलता रहेगा, चलता रहेगा। समझ आ रहा है। तो दशमलव के बाद चल रहा है, चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है तो अशांत, और बिना रिपीटेशन के खत्म नहीं हो रहा है तो अनावर्ती। क्लियर हो पा रहा है। लिख लीजिए वर्गमूल 2, वर्गमूल 3। अब पाई की बात करते हैं। पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14, यही पढ़े हैं क्या, इसके आगे 159 ऐसा कुछ होता है ना, 3.14159 ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं याद है, 3.14 तक याद है बस, बस 3.14 तक याद है क्या, लिखो पहले तो। अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं आपको क्या है। पाई का वैल्यू सर्च करके देखो तो एक बार क्या आता है, देखो पाई का वैल्यू सर्च करके देखो एक बार क्या आ रहा है। देखिए वैल्यू ऑफ पाई क्या होता है, पाई का स्पेलिंग बताओ, पी आई, बस यार यही ना, ये देखो 3.14159 खत्म नहीं होगा, ये लिख दिया है, खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। 3.14159 दिख रहा है ना, 3.14159265359 चलता रहेगा, चलता रहेगा। समझ आ रहा है, चलता रहेगा, चलता रहेगा ये। इसी को लिखा हो 3.14159, इसके आगे मैं लिखा नहीं हूं, ये चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, ये चलता रहेगा ये। अब एक बात को समझो, लिख लिया यहां तक, चलता रहेगा, चलता रहेगा, इसका मतलब अशांत, रिपीटेशन हो रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब कौन सा है, अनावर्ती। यहां तक समझे कि नहीं, पहले सिंपल सी बात है, पहले तो ये समझो जितनी भी अपरिमेय संख्या है उन सब का दशमलव निरूपण कैसा होगा, अनावर्ती अशांत। जितनी भी अपरिमेय संख्या उन सब का दशमलव निरूपण अनावर्ती अशांत होगा। सिंपल सी बात है। पाई पे बात करेंगे फिलहाल,
इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं पहले। तो देखो 5/2 क्या है? परिमेय संख्या, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 5/2 क्या है? परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या? P/Q का रूप, और P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक। परिभाषा लिखवाया था ना, P/Q का रूप होना चाहिए और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। तो 5/2 परिमेय संख्या है। इसको दशमलव में बदलते हैं, कितना आएगा? 2 दूनी 4, दशमलव का 0, 2 पंचे 10, कितना आया? 2.5। इसका मतलब परिमेय संख्या को जब दशमलव में बदलूंगा तो क्या मिलेगा? शांत दशमलव। परिमेय संख्या को जब दशमलव में बदलूंगा, रैशनल नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो क्या मिलेगा? शांत मतलब टर्मिनेटिंग या फाइनाइट डेसिमल। एक और एग्जांपल देखो, 7/3 ये भी परिमेय संख्या है या नहीं? है ना? 7/3 रैशनल नंबर है। इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। 3 दूनी कितना? 6, कितना बचा? 1, दशमलव का 0, 3 3 9, कितना बचा? 1, दशमलव का 0, 3 3 9, कितना बचा? 1, दशमलव का 0, 3 3 9, कितना बचा? 1। कहने का मतलब यह हुआ कि 2.3333 चलते रहेगा ये। इस बार परिमेय संख्या को कन्वर्ट किया डेसिमल में तो क्या मिला? अशांत। और अशांत में कौन सा? आवर्ती। टर्मिनेटिंग में कौन सा? रेक्यूरिंग मिला है। टॉपिक जो मेरा था वो क्या था? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दशमलव में कन्वर्ट करना, ये टॉपिक था। तो परिमेय संख्या को दशमलव में बदला तो शांत मिला, परिमेय संख्या को दशमलव में बदला तो अशांत का आवर्ती मिला। अब बात करता हूं मैं अपरिमेय संख्या की। अब बात कर रहा हूं मैं अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या का एग्जांपल वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 क्या है? अपरिमेय। वर्गमूल 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको दशमलव में कन्वर्ट करूंगा तो 1.4142 1356 चलता रहेगा। तो ये कौन सा दशमलव है? अशांत। और अशांत में कौन सा है? अनावर्ती। अशांत में कौन सा है? अनावर्ती। समझ आ रहा है? अशांत में कौन सा है? अनावर्ती। तो आपने बोला दो प्रकार की संख्याएं आपके पाठ्यक्रम में है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दशमलव में बदलूंगा तो शांत या अशांत मिलेगा मेरे को। अशांत में आवर्ती और अनावर्ती। तो परिमेय संख्या 5/2 दशमलव में बदला तो शांत, परिमेय संख्या 7/3 दशमलव में बदला तो अशांत, और अशांत में कौन सा? आवर्ती। अपरिमेय संख्या वर्गमूल 2 दशमलव में बदला तो अशांत का अनावर्ती। कहने का मतलब जितनी भी अपरिमेय संख्या है उनको दशमलव में कन्वर्ट करोगे तो अनावर्ती अशांत ही आएगा। हमेशा अनावर्ती अशांत ही आएगा। जितनी भी अपरिमेय संख्या है उन सभी का दशमलव निरूपण कैसा होगा? अशांत, और अशांत में कैसा? अनावर्ती। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत हो सकता है और अशांत में कौन सा? आवर्ती। टॉपिक जैसा था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। टॉपिक का नाम देख सकते हैं जो था। तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत भी होता है और अशांत में आवर्ती भी होता है, जबकि अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण हमेशा अशांत में अनावर्ती होगा। प्रश्न आएंगे, अभी कराऊंगा किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ये एग्जाम्पल चाहे तो लिख सकते हैं, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है। पाई पे बात करता हूं फिर मैं कि 22/7 क्या है, पाई क्या है, इस पे बात करता हूं। यहां तक समझ आया? ऑनलाइन में कमेंट करो भाई, जल्दी से, जल्दी से कमेंट करिए। सारी संख्याएं हो जा रही है, एकदम सीक्वेंस से चल रहा हूं, कहीं पे जंप नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक। वर्गमूल 2 का वैल्यू गूगल से सर्च करके देख सकते हो, निकाल के भी देख सकते हो कैलकुलेटर से, कभी खत्म नहीं होता वो। बढ़े आगे, पाई के बारे में थोड़ी बात करते हैं। पाई डे कब मनाया जाता है पता है? पाई डे होता है ऐसा कि नहीं होता है? कब मनाते हैं पाई डे? बताओ, पाई डे कब मनाते हैं?
पाई डे, ऐसा सुने हैं क्या? ये पहली बार सुन रहे हैं? सुने हैं? कब मनाते हैं? 14 मार्च। 14 मार्च। अच्छा, पकड़ सकते हो कैसे 14 मार्च आया? इसका वैल्यू क्या होता है? 3.14। 14 मार्च, वहीं से तो वैल्यू से ही तो इसका डे निर्धारित किया गया है भाई। तीसरा महीना 14 तारीख, और समय भी है। कब मनाते हैं? 1:59 पे। 1:59, 1:59 पे मनाते हैं। समझ आ रहा है? पाई डे जो है 14 मार्च, प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को मनाते हैं 1:59 पे। ये देखो 3.14159, ये क्या बता रहा है? तीसरा महीना 14 तारीख 1:59। समझ आ रहा है? वैसे तो खत्म नहीं होता ये, लेकिन ये जो डेटा आप देख पा रहे हैं वो यहीं से इसका जो दिवस है ये निर्धारित किया गया है। 3.14159, 3 बता रहा तीसरे महीने को, 14 बता रहा 14 तारीख को, और 159 1:59 को बता रहा है। अब ये पाई एक्चुअल में क्या होता है समझो। चलो देखो यहां पे 1:59 में बनाने का कारण ये है उसका वैल्यू। समझ आ रहा है? ऐसा मनाते हैं इसलिए वैल्यू ऐसा नहीं हो गया है, वैल्यू ऐसा है इसीलिए उस दिन मनाते हैं। समझ आ रहा है? वैल्यू इसका ऐसा कुछ है इसीलिए 2009 के आसपास से मना रहे हैं मेरे ख्याल से। 2009 के आसपास से ऐसा डिसाइड किया गया था कि पाई डे मनाना है। चलो देखो, तो वैल्यू ऐसा है इसीलिए ऐसा मनाते हैं। अब देखो पाई एक्चुअल में क्या होता है। बचपन से ऐसा पढ़ते आ रहे हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7, लेकिन एक्चुअल में तो गलत है ये। पाई का वैल्यू कितना? अभी आपने गूगल में सर्च किया 3.14159, चलते रहेगा, खत्म नहीं होगा। 22/7 का वैल्यू सर्च करो तो कितना आ रहा है? एक बार सर्च क्या करना, कैलकुलेटर में करके बताओ कितना आ रहा है। 22/7, चलो कैलकुलेटर में करके बताओ मेरे को कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ मेरे को। वर्गमूल के अंदर माइनस में होगा सिद्धांत, तो वो तो काल्पनिक हो जाता है भाई। आया? ये 22/7, बोलो भाई। 22/7 कितना आ रहा है? 3.142857, 142,857। ये रिपीट हो रहा है, ये तो आ रहा है ना, यही आ रहा है ना। ये तो रिपीटेशन हो गया यहाँ पे, ये तो रिपीटेशन हो गया। देखो 3.142857, 142,857, 142,857। समझ आ रहा है? अच्छा, पाई का वैल्यू गूगल में क्या सर्च किए? 14159, लेकिन यहाँ पे तो 142,857। ये तो अलग अलग है दोनों। समझ आ रहा है? पाई का वैल्यू आपने गूगल किया था अभी अभी बताऊंगा ये पाई का वैल्यू कहां से आता है ये, लेकिन पाई का वैल्यू आपने गूगल किया अभी, तो पाई का वैल्यू आपके सामने मैंने गूगल किया था तो ये बता रहा है 14159, और 14159 के आधार पे ही मैंने ये भी बताया आपको। लेकिन 22/7 का वैल्यू तो ये आ रहा है, और इसमें एक अचंभे वाली बात ये भी है कि ये तो रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है मतलब ये तो क्या होना चाहिए? आवर्तीय अशांत होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में पाई का वैल्यू 22/7 होता ही नहीं है। एक्चुअल में पाई का वैल्यू 22/7 होता ही नहीं है। इसीलिए पाई को कहां पे रखा गया है? अनावर्तीय अशांत में रखा गया है, क्योंकि पाई का वैल्यू ये हो रहा है, इसमें रिपीटेशन नहीं मिलेगा आपको, खत्म नहीं हो रहा है बिना रिपीटेशन के, इसीलिए अनावर्तीय अशांत बोला गया है। अब आप बोलेंगे बचपन से तो पाई का वैल्यू 22/7 पढ़ते आ रहे हैं सर, तो होता क्या है, लगभग वैल्यू 22/7 पाई के बराबर देता है आपको, इसीलिए बचपन से आप पाई की जगह पे क्या यूज करते आ रहे हो? 22/7। दशमलव के बाद 2 डिजिट तक, ये देखिए 14, यहां पे भी क्या है 14। तो पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, कभी नहीं होता है पाई का वैल्यू 22/7। पाई का अपना ये वैल्यू है 3.14159, चलते रहेगा। लेकिन आप कैलकुलेशन करने के लिए लगभग वैल्यू 22/7 ले लेते हैं,
पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, इस बात को समझ लो। बचपन से पढ़ाए होंगे तो गलत है, वो पढ़ा ही है, मेरे को भी तो ऐसा ही पढ़ाए हैं कि 22/7 ही होता है पाई का वैल्यू। तो कैलकुलेशन करने के लिए लिया जाता है वो। आप खुद सोचो ना, अगर पाई का वैल्यू 22/7 होता, एग्जैक्ट होता 22/7, तो फिर दोनों मैच होना चाहिए था। ये तो एक अनावर्ती हो रहा है, ये तो आवर्ती हो रहा है। अगर मैं पाई का वैल्यू 22/7 लिखूंगा तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे फिर उसको आवर्ती में डालो। जैसे आपने देखा था यहाँ पे, ये देखिए 7/3 में दशमलव के बाद रिपीटेशन हो रहा था, तो आपने कहा डाला आवर्ती में। उसी प्रकार अगर 22/7 पाई का वैल्यू लोगे तो ये तो अशांत में कौन सा बैठ रहा है, आवर्ती। लेकिन मैं पाई को कहां रख रहा हूं, अनावर्ती में, क्योंकि पाई का एक्चुअल वैल्यू तो ये होता है, रिपीटेशन नहीं होता। आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे पाई 22/7 क्यों लेते हैं, तो कारण है कि लगभग वैल्यू 22/7 का किसके बराबर होता है, पाई। और जनरली कैलकुलेशन करते समय दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही कैलकुलेशन करते हो आप, तो दशमलव के बाद 2 अंकों तक दोनों का वैल्यू क्या है, इसीलिए पाई का वैल्यू आप कैलकुलेशन करते समय 22/7 ले लेते हो, होता नहीं है। 22/7 परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का तो आपने देखा अशांत में आवर्ती मिल सकता है, मिल रहा है। लेकिन अपरिमेय संख्या का हमेशा क्या मिलेगा, अशांत में अनावर्ती ही मिलेगा, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, कंफर्म है वो। जो बोल रहा हूं वो कंफर्म फैक्ट है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता फैक्ट को। अपरिमेय संख्या जितनी भी हैं सबका दशमलव निरूपण मिलेगा अशांत, अशांत में कैसा, अनावर्ती, नॉन रिक्यूरिंग। ये कंफ्यूजन होता है क्योंकि क्लास के बाद वो बच्चे ट्राई करते कि 22/7 कितना होता है, फिर मेरे को कल बोलते कि सर रिपीटेशन हो रहा है, तो आपने अनावर्ती में क्यों रखा उसको। तो मैं वही बताना चाहता हूं कि पाई का वैल्यू एक्चुअल में 3.14159 आगे भी चलते रहेगा। अब कैलकुलेशन करने के समय आप पाई का मान लगभग ले लेते हैं कितना, 22/7, जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। समझ आ रहा है। पाई एक्चुअल में है क्या, पता है ये क्या है पाई, समझो। पाई एक्चुअल में है क्या, समझो इस बात को। सर्कल जानते हो क्या होता है, सर्कल जानते हो, इसका केंद्र पता है आपको क्या होता है, सी। ये क्या होता है इसका, डायमीटर, क्या बोलते हैं, व्यास। और ये पूरा क्या होता है, ये पूरा क्या है, ये क्या है इसका, परिधि। जानते हैं ना परिधि किसको बोलते हैं, डायमीटर किसको बोलते हैं, जानते हैं। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, ये जो है पूरा पूरा ये क्या है, परिधि, सरकमफ्रेंस। और डायमीटर पता है ना आपको क्या होता है, सेंटर से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर को मिला दो, ये होता है डायमीटर। और केंद्र को किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैं, ओ से। कोई भी सर्कल बना लो आप, कोई भी सर्कल, होता क्या है पता है, जो सरकमफ्रेंस है मतलब ये परिधि है, और जो डायमीटर है हमेशा हर सर्कल में सेम आएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, समझो इस बात को। सर्कल है आपका एक, ये परिधि हो गया सर्कल का, समझ आ रहा है, ये क्या है, सर्कल का परिधि, सरकमफ्रेंस। और ये क्या है, डायमीटर। किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस डिवाइड बाई डायमीटर करके देखना, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस डिवाइड बाई डायमीटर, मतलब परिधि बटा क्या, व्यास, सेम आएगा, हर सर्कल का सेम आएगा। सर्कल बड़ा हो छोटा हो, ये देखो सर्कल ऐसा हो गया, ये सर्कल है मान लो, समझो इस बात को। ये सेंटर है ओ, ये क्या हो गया इसका व्यास। इस सर्कल में भी C/D करूंगा तो वही वैल्यू मिलेगी जो यहां पे मिली। हर सर्कल में ऐसा, हर सर्कल में ऐसा रिजल्ट मिलेगा आपको। सर्कल छोटा सा बना लो बड़ा सा बना लो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखो ये कोई सर्कल है, ये सर्कल है। अब इस सर्कल का मैं यहां पे सेंटर बनाया ओ, ये क्या हो गया, डायमीटर। तो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस परिधि डिवाइड बाई डायमीटर करूंगा तो वही मिलेगा जो यहां मिला था, जो यहां मिला था। सर्कल छोटा रहे बड़ा रहे, आप ट्राई करके देख सकते हो, प्रैक्टिकली बना के देख लो। आपके पास इंस्ट्रूमेंट होंगे तो बना के देखना, अपने मन से कोई सर्कल खींच देना, उसका डायमीटर को देखना कितना है और पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस को देखना कितना है, सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करना,
हमेशा हर सर्कल में, छोटा बड़ा कुछ भी हो, कैसा भी सर्कल हो, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि और डायमीटर हमेशा कांस्टेंट आएगा, हमेशा कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट को आप क्या बोलते हैं? पाई। समझ आ रहा है? उसी कांस्टेंट को आप क्या बोलते हैं? पाई। और ये जो वैल्यू है ये पता है क्या आती है? 3.14159 ये आती है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी हमेशा, ये क्या आएगी? ये आएगी 3.14159। समझ आ रहा है? इसी कांस्टेंट वैल्यू को हर सर्कल में, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर सर्कल में वो जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, सरकमफ्रेंस परिधि को जब मैं डायमीटर से डिवाइड करूंगा मेजरमेंट करने के बाद, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 3.14159। हर बार सेम आएगी, यहां पे भी वही आएगी, यहां पे भी वही आएगी, यहां पे भी वही आएगी। उसी कांस्टेंट वैल्यू जो बार बार आ रही है उसी को नाम क्या दे दिया गया? पाई। अब कैलकुलेशन जब करते हैं, कैलकुलेशन जब करते हैं तो पाई का वैल्यू आप 22/7 ले लेते हो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंकों तक आपको डेटा देखना होता है। और 22/7 भी आपको क्या करता है? दशमलव के बाद कितना देता है? 1 4। और ये भी कितना आ रहा है? 1 4। ये कहानी है पाई का। समझ आ रहा है? समझ पा रहे पाई क्या है? क्लियर हो पा रहा है? तो पाई क्या है? पाई क्या है देख लो। कोई भी सर्कल बनाओगे आप, कोई भी सर्कल, कोई भी सर्कल बनाओ, छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, किसी भी मेजरमेंट का सर्कल हो। सर्कल का ये होता है डायमीटर, मतलब व्यास, केंद्र से होते हुए एक छोर को दूसरे छोर से मिलाओ, ये क्या है? डायमीटर है ये सब। त्रिज्या का डबल जिसको बोलते हैं। और परिधि का मतलब क्या होता है? परिधि, बाहर का माप। परिधि को परिमाप भी तो बोलते हैं, त्रिभुज और चतुर्भुज के केस में परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर। लेकिन वृत्त में उसका नाम क्या हो जाता है? सरकमफ्रेंस, परिधि, बाहर का माप। परिमाप का मतलब क्या? बाहर का माप। जैसे ये आयत है, इसका परिमाप मतलब क्या? इसका माप। परि मतलब बाहर, बाहर का माप, इसको बोलते हैं परिमाप। तो वैसे ही सर्कल में परिमाप ना बोलकर परिधि बोलते हैं आप, सरकमफ्रेंस। इसकी बात कर रहा हूं, ये जो लेंथ है इसकी बात कर रहा हूं, ये क्या है? परिधि है, सरकमफ्रेंस। इसकी कुछ ना कुछ लंबाई तो होगी ना। तो वो जो सरकमफ्रेंस है उसको जब मैं डायमीटर से डिवाइड करूंगा तो हर सर्कल में वैल्यू सेम आएगी। सेम आने का मतलब कांस्टेंट रहेगी। उसी कांस्टेंट वैल्यू को पाई बोलते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी कितनी? 3.14159। चलते रहेगी, चलते रहेगी। समझ आ रहा है? चलते रहेगी, चलते रहेगी। हर सर्कल में होगा कि वो कांस्टेंट वैल्यू यही आने वाली है। आप डिवाइड करके देख लेना, घर में कोई भी सर्कल बनाना, मेजरमेंट कर लेना। समझ आ रहा है? हमेशा आप सरकमफ्रेंस को, परिधि को, डायमीटर मतलब व्यास से डिवाइड करके देखना, यही वैल्यू आएगी हर सर्कल में। हर बार सेम आ रही है तो सेम को कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम क्या रख दिया गया? पाई। उस कांस्टेंट का नाम पाई रख दिया गया। तो पाई का एक्चुअल वैल्यू यहां से निकल गया आपका। अब कैलकुलेशन करते समय बार बार ऐसा दशमलव में ना लेकर आप बोलते हैं कि सर इसको 22/7 ले लो, क्योंकि 22/7 भी कितना दे रहा है आपको? 3.14। अब कैलकुलेशन करोगे तो ऐसा थोड़ी लिखते रहोगे कि खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। एक्यूरेसी के लिए क्या करते हैं? दशमलव के बाद 2 डिजिट को उठा लेते हैं आप। इसका मतलब कितना उठाऊंगा? 3.14। तो पाई का वैल्यू मैंने क्या बोल दिया? 3.14। और 22/7 भी मेरे को क्या देता है? 3.14। इसीलिए पाई का वैल्यू 22/7 लिया जाने लगा। एक्चुअल में होता नहीं। एक्चुअल में अगर होता तो फिर तो यहाँ पे लफड़ा हो जाता। लफड़ा कहाँ पे होता ये बताया था आपको मैं, ये देखिए लफड़ा यहाँ पे होता। अगर पाई का वैल्यू 22/7 ले लोगे तो लफड़ा हो जाएगा। वहां पे फिर आपत्ति दर्ज करोगे आप कि भाई आपने तो अनावर्ती बोला, ये तो आवर्ती चल रहा है। फिर केवल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए पाई का वैल्यू 3.14 22/7 भी देता है, इसीलिए वैल्यू ले लेते हैं। एक्चुअल में पाई का वैल्यू ये है, ये देखिए, ये कैलकुलेशन करते समय दशमलव के बाद 2 अंकों तक उठाना है तो 3.14, ये भी क्या दे रहा है? 3.14। इसीलिए पाई को 22/7 लेते हैं, होता नहीं है। समझ आ रहा है कहानी क्या है और पाई है क्या? समझ आ गया? समझ आया? सभी में सेम आएगा, कैसा भी सर्कल बनाओ। सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करने पर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो कांस्टेंट वैल्यू ये होगी, हमेशा होगी, हमेशा।
आप करके देख लेना ट्राई, घर में हमेशा होगी। समझ आया भाई ऑनलाइन में सबको? जल्दी बताओ। ये कहानी है पाई की। सिद्धांत जल्दी कमेंट करिए, समझ आ गया? तो पाई को कहां रखेंगे आप? पाई को रखेंगे अनावर्ती अशांत में। तो पाई का पूरा कहानी आपको समझ में आ गया है। तो पाई का वैल्यू ये याद रखिए, याद रहेगा 14 मार्च 1:59। तो 3.14159। समझ आ रहा है? एक्चुअल वैल्यू ये होता है, एक्चुअल वैल्यू ये है। 22/7 ये नहीं दे रहा है, देख पा रहे हो ना? 22/7 3.14285 दे रहा है, ये तो होता ही नहीं है। 3.14159 ये होता है। 1:59 से याद रखो, 3.14159। लेकिन ये तो दे ही नहीं रहा है, क्योंकि ये पाई है ही नहीं। तो कैलकुलेशन के लिए आप पाई को 22/7 लेते हैं। बन जाएगा यहाँ तक? तो रिपीटेशन नहीं होता है भाई। दशमलव के बाद रिपीटेशन हुआ तो फिर वो आवर्ती अशांत में आएगा। और फिक्स है, कोई भी अपरिमेय संख्या केवल और केवल क्या होगी? अनावर्ती अशांत होगी, अनावर्ती अशांत। क्वेश्चन में तो पाई का वैल्यू 22/7 लेते ही हो आप। जब आप पढ़ेंगे 2D 3D या फिर ज्योमेट्री वाला सेक्शन कवर करेंगे अपन, तो वहां पे तो पाई का वैल्यू 22/7 बोल तो रहा हूं, कैलकुलेशन के लिए लेते हो आप उसको, वही तो समझा रहा हूं। कैलकुलेशन के लिए ही तो पाई का वैल्यू 22/7 लेते हो आप। चलो, प्रश्न कैसा पूछता है, लिखो। वर्गमूल 2 के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करें। वर्गमूल 2 के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। समझ आ रहा है? वर्गमूल 2 के बारे में कुछ कथन लिखे गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, यह शांत दशमलव है। शांत दशमलव का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, या इसी को क्या बोलता वो? परिमित। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी, इसका मान 1.4142 होता है। तीसरा, यह आवर्ती अशांत दशमलव है। आवर्ती अशांत दशमलव है, मतलब यह रेक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यह अनावर्ती अशांत दशमलव है। अनावर्ती अशांत दशमलव है। क्या आंसर लगाओगे? नॉन रेक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या लगाएंगे ऑप्शन? क्या डी लगाएंगे ना? बी को टिक मत कर देना, डी लगाना भूल। इतना कहानी सुनाने का मतलब नहीं निकलेगा फिर। बी को टिक मत कर देना। ये आप लोग लगभग याद करते हो 1.4142, आगे तो और चलेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा ये। समझ आ रहा है? तो इसको टिक मत कर देना गलती से। तो वर्गमूल 2 कौन सा दशमलव है? दशमलव में कौन सा दशमलव है? अनावर्ती अशांत। क्योंकि वर्गमूल 2 का वैल्यू दशमलव, देखो सारे ऑप्शंस किसमें है? दशमलव में। यही समझा रहा हूं, सारे ऑप्शंस दशमलव में है। देखो शांत नहीं है भाई, क्योंकि दशमलव में इसका वैल्यू आपको पता है कहां से शांत है, नहीं है। अशांत है, अशांत में कौन सा? अनावर्ती। इसका मान 1.4142 होता है, मत टिक करना, लगभग होता है वो, एग्जैक्ट नहीं होता है। पाई का मान 3.14 होता है, गलत कथन। समझ आ रहा है? इसी प्रश्न के ऑप्शंस और कैसे देगा, समझना। इसी प्रश्न के ऑप्शन कैसे देगा? यह प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। यह पूर्णांक संख्या है। यह पूर्णांक संख्या है। यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय, परिमेय मतलब रैशनल। यह अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है, इरैशनल नंबर। मैं आपको समझा रहा पैटर्न क्वेश्चन का, या तो सारे ऑप्शंस कैसे होंगे? दशमलव वाले, या तो फिर सारे ऑप्शंस ऐसे होंगे। तो क्या वर्गमूल 2 प्राकृत संख्या है? नहीं। प्राकृत तो आपको पता है ना,
गिनने के जो काम में आती है। क्या ये पूर्णांक है? नहीं। पूर्णांक आपको पता है, पूर्णांक आपको पढ़ा चुका हूं, ये पूर्णांक होती है। क्या ये परिमेय है? नहीं है। क्या है ये? अपरिमेय। इर्रेशनल। ऑप्शंस का पैटर्न समझा रहा हूं मैं आपको, समझ आ रहा है? ऑप्शंस का पैटर्न। ऑप्शंस अगर इस प्रकार के हुए, ऑप्शंस अगर इस प्रकार के हुए, तब कैसा आपका अप्रोच होगा? तो ऐसे ऑप्शंस हुए जब दशमलव वाले सारे ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस या तो दशमलव वाले होंगे या तो सारे ऑप्शंस इस प्रकार की संख्याओं के होंगे। तो सारे ऑप्शंस अगर दशमलव वाले हैं तो फिर कौन सा दशमलव होगा? ये अशांत। अशांत में कौन सा? अनावर्ती, नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और सारे ऑप्शंस ऐसे हैं तो फिर कौन सा संख्या है? ये अपरिमेय। समझ आ रहा है? अपरिमेय संख्या बन जाएगा। सेम यही प्रश्न पाई के लिए बन सकता था, सेम यही प्रश्न पाई के लिए। यहां पर क्या लिखा होता? 3.14 लिखा होता। तो पाई शांत दशमलव है क्या? नहीं। इसका मान 3.14 होता है क्या? नहीं, लगभग होता है। एक्चुअल वैल्यू पाई का तो आपको याद हो गया, 3.14159, खत्म ही नहीं होता। ये भी गलत। आवर्ती अशांत है क्या? नहीं। क्या है? अनावर्ती अशांत। समझ आ रहा है? और ऐसे ऑप्शंस होते तो क्या टिक करते? अपरिमेय है। समझ आ रहा है? ऐसे ऑप्शंस होते तो क्या टिक करते? अपरिमेय। नोट कर लीजिए दोनों प्रकार के ऑप्शंस को। कंफ्यूजन बहुत है, इसीलिए पहले ही क्लियर कर रहा हूं और डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं कि शिक्षक भर्ती में ही काम आएगा, ध्यान रखिए इस बात का भी। केवल शिक्षक भर्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैथ्स पूरा ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, जितना है सब पढ़ा रहा हूँ। व्यापम का कोई भी एग्जाम दीजिए, सब में काम आ जाएगा ये। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल मैं व्यापम के उद्देश्य से, शिक्षक भर्ती के उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ, सब में काम आएगा। इतना डिटेल्ड में आपने पढ़ा है तो ये इससे बाहर कुछ है ही नहीं संख्या में। और सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, आप देखेंगे तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहा है पूरा लेक्चर। ऐसा कुछ जंप नहीं किए हैं अपन। सारी संख्याएं आपने कहीं ना कहीं कवर कर ली है। कुछ भी लिखूंगा तो आप बता देंगे कौन सी संख्या है। कोई भी संख्या में लिख दूं बोर्ड में तो आप बता देंगे उस संख्या का टाइप क्या है, दशमलव में कौन सी है या विदाउट दशमलव कौन सी है, सब कुछ बता देने वाले हो आप। बन जाएगा। ऑनलाइन में बताइए, यहां तक सभी को समझ आ गया? पाई को समझे आज? पाई को समझे आज क्या होता है एक्चुअल में? पाई देख लो फटाफट पूरा का पूरा एक बार, जो भी मैंने पढ़ाया है अपनी कॉपी में। कुछ भी डाउट है किसी भी पॉइंट में, मैं बोल रहा हूं फटाफट। परिमेय और अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, शांत या परिमित, इंग्लिश में टर्मिनेटिंग या फाइनाइट, अशांत या अपरिमित, नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट। तो आपने समझा, दशमलव के बाद जो शांत हो वो शांत, जो शांत ना हो वो अशांत। शांत तो आसान सा है। आवर्ती रिपीटेशन के साथ शांत नहीं होगा तो आवर्ती, बिना रिपीटेशन के शांत नहीं होगा तो अनावर्ती। जितनी भी अपरिमेय संख्या, सभी का दशमलव निरूपण कैसा होगा? अनावर्ती अशांत, सभी का। जितनी भी अपरिमेय संख्या आपने पढ़ी है, यही तो है अपरिमेय संख्या। जितनी भी अपरिमेय संख्या, सभी का दशमलव निरूपण कैसा होगा? अनावर्ती अशांत होगा। और परिमेय संख्या का शांत भी हो सकता है और अशांत में कौन सा? आवर्ती। इसके बाद आपने समझा, परिमेय संख्या को दशमलव में कन्वर्ट किया तो शांत भी आया और अशांत में आवर्ती भी आया, जबकि अपरिमेय संख्या को दशमलव में कन्वर्ट किया तो अशांत में अनावर्ती ही आया। इसके बाद आपने पाई को समझा कि पाई का वैल्यू आपको गूगल में ये बता रहा है 3.14159। यही से आपने बताया कि पाई डे जो होता है वो 14 मार्च को 1:59 पे मनाया जाता है। तो पाई का एक्चुअल वैल्यू तो आपको याद हो गया, लेकिन बचपन से पढ़ते आ रहे थे पाई 22/7 होता है। जब मैंने 22/7 को सॉल्व किया तो वैल्यू चेंज हो गया। तो यहां से समझ आ रहा है कि पाई का एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं होता है, केवल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पाई को 22/7 लेते। तो पाई होता क्या है? तो आपने समझा कि किसी भी सर्कल के परिधि को उसके व्यास से, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, परिधि को उसके व्यास से डिवाइड करने पर हर सर्कल में एक सेम वैल्यू मिलती है, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है।
उसी को पाई बोलते हैं, और ये वैल्यू कितनी होती है 3.14159। ये है एक्चुअल में पाई। क्योंकि कैलकुलेशन में दशमलव के बाद 2 ही अंक देखे जाते हैं, जो कि 22/7 में भी मेरे को मिल रहा है 3.14, इसीलिए कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पाई को 22/7 में ले लेता हूं। इस प्रकार के प्रश्न आपने देखे कि वर्गमूल 2 के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। चारों में से सही कथन कौन सा है, तो आपने समझा अशांत में कौन सा, अनावर्ती, और इस प्रकार के ऑप्शंस होंगे तो अपरिमेय। सेम प्रश्न पाई के संदर्भ में बन सकता है। वर्गमूल के अंदर नेगेटिव वैल्यू अगर है तो इस प्रकार की संख्याओं को क्या बोलते हैं, काल्पनिक। माइनस वर्गमूल 2 है तो ये तो आपका अपरिमेय ही होगा ना। वर्गमूल के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक। क्यों काल्पनिक बोलते हैं, तो समझाया था ना यार। आई होता है आयोटा, जिसका वैल्यू क्या होता है वर्गमूल -1। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल -1। तो वर्गमूल 2 को छोड़ दो और इसको क्या लिख दो, आई। ये देखो, तो वर्गमूल के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो वो क्या होगा, काल्पनिक। वर्गमूल के अंदर में नेगेटिव वैल्यू, माइनस वर्गमूल 2 को नहीं बोलेंगे ना काल्पनिक, ये तो अपरिमेय हो गया। वर्गमूल के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो क्या है, अपरिमेय। वर्गमूल के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो उसको बोलेंगे काल्पनिक। सिद्धांत समझ आया आपको, जो डाउट था आपको? ठीक, ये सारी संख्याएं हो गई कंप्लीट। क्वेश्चंस भी लगभग 8-9 क्वेश्चंस हो गए साथ साथ में। 6 प्रश्न तो पहले लेक्चर में ही कराया था आपको, और 2-3 प्रश्न आपको भाज्य और अभाज्य की कराया था, और 1-2 प्रश्न आज हो गए। तो करीबन 10 प्रश्न आपके संख्या पे स्टेटमेंट वाले हो गए। चलो यहां तक क्लियर हो गया। रिकॉर्डेड है, जो आज पहला क्लास अटेंड कर रहे हो रिकॉर्डेड देख लेना, रिकॉर्डेड सब मिल जाएगा आपको। अब सीखेंगे बेसिक कैलकुलेशन अगले लेक्चर में। बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन का मतलब होगा वी बॉडमास रूल। इसमें बहुत सारे प्रश्न करेंगे, कुछ नई बातों को भी सीखेंगे। वी बॉडमास रूल, तो संख्या पढ़ ली, अब कैलकुलेशन पे आएंगे। अगले 3 से 4 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे मैथ्स में चलेगा, फिर पूरे मैथ्स में। क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, यही सब छोड़ देते हैं, फिर आगे जाके उनसे जोड़ने में दिक्कत, घटाने में दिक्कत, भिन्न संख्याएं मिल गई p/q के रूप में तो उनको कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है। तो अगले 3 से 4 लेक्चर में पूरा कैलकुलेशन चलेगा, पूरा कैलकुलेशन। और ये टॉपिक भी है वी बॉडमास। 2 प्रश्न भी पूछा था सहायक शिक्षक में, सहायक शिक्षक में तो 2 प्रश्न आया था वी बॉडमास का। तो प्रश्न तो आता ही है, वो तो छोड़ो, प्रश्न तो आएगा ही। मेन जो बात बोल रहा हूं पूरे मैथ्स में चलेगा, ये पूरे मैथ्स में। अगर अगले 3 से 4 लेक्चर, मान लो मिनिमम 5 लेक्चर आपको मिल जाएंगे, अगले 5 लेक्चर अगर आपने अच्छी से समझ लिए हैं तो मैथ्स में कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे। कैलकुलेशन में कंसेप्ट तो देखेंगे बाद में, कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे चिन्ह है तो पहले क्या करें, ब्रैकेट लगा है तो क्या करें, कैसे जोड़ना है भिन्न संख्याओं को, कैसे घटाना है, गुणा भाग, मॉडुलस क्या होता है, बहुत कुछ है। तो अगर अगले 5 लेक्चर आपने पढ़ लिए, पूरे मैथ में कैलकुलेशन में कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। तो कल से स्टार्ट करेंगे वी बॉडमास रूल। तो यहां तक देख लीजिएगा, कुछ भी डाउट रहेगा तो कल पूछ लीजिए। संख्याएं पूरी पढ़ा दिया हूं, बन जाएगा। प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स के बिना कोई मतलब नहीं होगा क्लास आने का। वो 2 दिन बाद मेरे को पता है कितना याद रहेगा आपको, नोट्स में लिखेंगे तो याद रहेगा वो। अभी 7 दिन बाद उसी को पूछूंगा क्या था पाई, क्या था अपरिमेय, क्या था परिमेय, सब भूल जाओगे। एक नोट्स में लिखो, और जैसा लिखना है वैसा लिखो, जैसे मैं बता रहा हूं तो अपने शब्दों में लिखो उसको भाई। शर्माओ मत, बगल वाला देख रहा है मैं क्या लिख रहा हूं, ये अपने शब्दों में। वही चीजें याद रहेंगी आपको, वही चीजें हेल्प करेंगी, तो शर्माना मत लिखने में। अपना नोट्स बनाओ, किसी को देना तो है नहीं उसको, तो अपने कोड भाषा में जो लिखना है लिखते रहो साथ साथ में। चीजें अगर भूल जाते हो तो लिखो उसको, जो कंसेप्ट में बोल रहा हूं उसको लिखते रहो साथ साथ में, ताकि याद तो रहे 20 दिन बाद देखने में कि कहाँ से वैल्यू आया था, क्या था ये, क्या नहीं था ये। तो अपने हिसाब से नोट्स बनाओ, किसी को देना तो है नहीं आपको वैसे भी नोट्स, अपना नोट्स खुद रखिए उसको, नोट्स बनाइए तभी काम चलेगा। तो स्टार्ट करेंगे कल से ये वी बॉडमास रूल। चलिए कल देखते हैं फिर। नोमेश आप कॉल कर लीजिएगा यार, अलग अलग यूपीआई नहीं बताएंगे आपको यार। एक नंबर दे रहा हूँ,
इसमें बात कर लीजिएगा आप ये नंबर पे। इस नंबर पे बात कर लीजिए, आपको बता देंगे स्पष्ट जानकारी। चलिए, फीस का जो भी बात है बात कर लीजिएगा मैनेजमेंट में।